आरजेडी के डेहरी से विधायक फतेह बहादुर सिंह के एक बयान से सियासत गर्मा गई है। जी हां, वो बयान मां दुर्गा को लेकर दिया गया है और काफी विवादित है और इसे लेकर के अब सियासत तो हो ही रही है, लेकिन बीजेपी के नेता भी इसे गलत तो ठहरा ही रहे हैं। साथ साथ ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो मुसलमानों पर वो बोल करके दिखाएं। और भी क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं बेगूसराय सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। आइए पहले आपको वो सुनाते हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि ये नीतीश कुमार की सरकार, लालू जी की सरकार सनातन को अपमान करने का बीड़ा उठाया और इसी तरह इनके मंत्री ने रामायण को अपमानित किया। और ये इसलिए करते हैं कि हिंदुओं के सहिष्णुता को बार बार चैलेंज कर रहे हैं। मंत्री रामायण को अपमान करता, विधायक दुर्गा, जो दुर्गा शक्ति स्वरूपा है, जो दुर्गा पूरे विश्व में साधना का प्रतीक है। मैं कहता हूं कि अगर है हिम्मत तो मुसलमान के कुरान पर, उनके मोहम्मद साहेब पर कोई टिप्पणी करके देखो, सर तन से जुदा हो जाएगा। ये लोग कमजोर लोग हैं, ये पापड़ फोड़ पहलवान हैं। और मैं सरकार को चेतावनी दे रहा हूं, इस ढंग से बार बार सनातन के हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान, धर्म ग्रंथों का अपमान करना बंद करें। अगर हिम्मत है तो मुसलमान का करें, अन्यथा इसकी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो सुना आपने किस तरीके से गिरिराज सिंह ने आरजेडी विधायक पर पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि अगर हिम्मत है तो बोल कर दिखाएं मुसलमानों पर। वहीं इसे लेकर के अब जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन ने भी अपनी राय रखी है। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, सनातन का, हिंदू धर्म का अपमान करने में क्यों मज़ा आता है आरजेडी को? भाई, हर धर्म की अपनी आस्था है। इस्लाम के लोग, मज़हब इस्लाम मानने वाले अपने अकीदे से मानते हैं, हिंदू समाज के लोग अलग मानते हैं, यहूदी अलग मानते हैं, ईसाई अलग मानते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी धर्म का अपमान करने से क्या इसमें वोट बढ़ने वाला आरजेडी का? कभी रामचरितमानस का विरोध करने लगते हैं उनके जो शिक्षा मंत्री, कभी उनके विधायक दुर्गा जी के खिलाफ बोलते हैं। अपने यहाँ कितना अभी तो दुर्गा पूजा हुआ है और दुर्गा जी के खिलाफ बोल रहे हैं, कितना मन को चोट लगता है बिहार के लोगों को। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है शहनवाज हुसैन ने। बीजेपी के नेता राजीव प्रताप रूढ़ी का इस मामले पर क्या कुछ कहना है, वो आपको सुनाते हैं। देवी माँ पर इस प्रकार की टिप्पणी और हिंदू समाज पर इस प्रकार का प्रहार कतई स्वीकार्य नहीं है। और मुझे चिंता है कि जो नेता इस अभियान को चला रहे हैं वो निश्चित रूप से देश के बहुसंख्यक हिंदुओं पर सीधे तौर पर प्रहार कर रहे हैं। ये ध्यान देना होगा कि ऐसा नहीं है कि देश के सब हिंदू भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देते हैं, सभी दलों को देते हैं। तो वैसी स्थिति में इस प्रकार का बयान उनके लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। सर, जेडीयू तो सुना आपने कि बीजेपी के नेता राजीव प्रताप रूढ़ी क्या कुछ कहते नजर आए हैं। वह इस मामले पर बीजेपी बिहार के पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी अपनी राय रखी है। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं संजय जायसवाल, आइए आपको सुनाते हैं। हिंदू समाज बहुत ही सहिष्णु समाज है और इसलिए इस तरह की टिप्पणियां होती हैं और जानबूझ के राष्ट्रीय जनता दल के नेता हिंदुओं को बेइज्जत करने में बहुत ही उनको अच्छा लगता है। यह सब लालू जी के आदेश पर होता है। लालू जी को बताना चाहिए कि वह जो थावे माँ के मंदिर में आशीर्वाद लिए हैं वह फतेह बहादुर सिंह के आदेश से लिए हैं, या सचमुच में मंदिर जाते हैं, या मंदिर जाने का वो नाटक करते हैं और अपने विधायकों को कहते हैं कि तुम हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग करो।
कोई भी व्यक्ति इस तरह के किसी धर्म के बारे में बोलता है गलत है, लेकिन इंडी गठबंधन के जो लोग हैं जानबूझ के हिंदुओं को हमेशा से बेइज्जत करने का काम करते आ रहे हैं, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे माँ दुर्गा के बारे में हो, और यह केवल इसलिए करते हैं जिससे कि इनको अल्पसंख्यक तुष्टीकरण मिलता है। तो सुना आपने किस तरीके से बीजेपी नेता अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं आरजेडी के विधायक के इस बयान पर। लगातार जो है वो सियासत तेज है। जब से उनका ये बयान सामने आया है तो रोहतास में तो लोग सड़क पर उतरकर नारेबाजी कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसे में अब बीजेपी के नेता भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और क्या कुछ कह रहे थे वो आपने सुना। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।